हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीपीएससी टीआरई 4.0 के साथ बीटीईटी को लेकर, यानी कि बिहार टीईटी के बारे में 2 लाख नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए बीटीईटी एग्जाम के बाद टीआरई 4.0 के आवेदन के बारे में, डीएलएड बीटीसी, इसके अलावा अगर बात की जाए बीएड के साथ साथ बीटेड को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आप सभी के लिए चक्षु प्रकाशन की है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए स्टडी गाइड चक्षु प्रकाशन ने लॉन्च कर दी है। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि आप सभी के लिए एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप सभी बुक के संबंधित जो पूरा डाटा है वो चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका पाठ्यक्रम के साथ साथ आप सभी को स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिससे कि हर टॉपिक वाइज आप सभी की जो स्टडी है और जो प्रिपरेशन है वो बेहतरीन होनी चाहिए। तमाम क्वेश्चंस के साथ साथ आप सभी को सटीक और सही उत्तर माला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है। साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर के परचेस कर सकते हैं। या अगर आप इसे ऑफलाइन यानी कि अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस करना चाहते हैं, वहां पर भी ये सभी बुक अवेलेबल हैं। बिहार डीएलएड की प्रैक्टिस सेट प्लस स्टडी गाइड आज ही परचेस करें अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये अपडेट है बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार एक के बाद एक नई अपडेट सामने आ रही है और इन अपडेट के माध्यम से कुछ बड़ी जानकारियाँ भी सामने निकल कर आ रही हैं। सबसे बड़ी जो जानकारी है वो ये है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर आप सभी के लिए जो अभ्यर्थी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बड़ा बदलाव है। ये बड़ा बदलाव इसलिए है क्योंकि उन सभी के लिए बीटेट यानी कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा अब यहाँ पर आप सभी के लिए पास करना अनिवार्य है। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। हाल ही में आप सभी ने देखा था कि जो टेट बनाम सीटेट का मामला लगा हुआ था, टेट बनाम सीटेट के अंदर सीटेट की पूरे तरीके से हार हो गई और ये भी कहा गया कि जो सीटेट है उसको लेकर सरकार जो है वो सरकार के पास में राइट है कि वो किस तरीके से अपनी जो भर्ती करवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन भी रख दी कि भर्ती कराते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो आपका यहाँ पे टीईटी है ना, या सीटेट है या फिर आपका राज्य का टीईटी, जैसे कि बिहार है तो बिहार टीईटी, झारखंड है तो झारखंड का टीईटी, इसको लेकर विज्ञापन निकालते समय स्पष्ट कर दिया जाए कि इसी के आधार पे आपकी भर्ती होगी। ऐसा इसलिए कहा गया जिससे कि बाद में जब विज्ञापन आ जाए तो उसमें किसी तरह का कोई बदलाव की मांग न की जा सके। यानी कि उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के पास में ये राइट है कि वो किस तरीके से भर्ती कराना चाहते हैं। अगर वो बिहार टीईटी के आधार पर भर्ती कराना चाहते हैं तो बिहार टीईटी के आधार पर करें, सीटेट के आधार पर भर्ती कराना चाहते हैं तो सीटेट के आधार पर करें। लेकिन काम की बात ये है कि ये जो भर्ती आपकी होनी चाहिए वो भर्ती के विज्ञापन के अंदर इस बात को स्पष्ट लिख दिया जाए, जिससे कि भर्ती में किसी प्रकार की कोई समस्या भविष्य में देखने के लिए ना मिले। अब इसका प्रभाव आपकी बीपीएससी टीआरई 4.0 के ऊपर भी पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के अंदर आपने देखा होगा लगातार जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो अपनी सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं कि डोमिसाइल लागू की जाए। डोमिसाइल लागू करने का मेन जो मोटिव है वो क्या है वो आप जानते हैं, वो है बिहार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नौकरी मिले। लेकिन डोमिसाइल लागू करना न करना ये एक विवाद का मामला है। अगर डोमिसाइल लागू हो भी गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो लगा रहेगा, क्योंकि बाद में मामला कोर्ट में जाएगा तो भी सरकार को इसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी अपडेट ये है कि अगर डोमिसाइल लागू करने के बाद भी ये मामला ख़त्म हो जाएगा तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मामला तब ख़त्म होगा जब आपके लिए पूरे तरीके से कोई नया कानून बनाया जा सके। लेकिन डोमिसाइल को लेकर तो कोई कानून बना नहीं है। अगर बात की जाए टीईटी को लेकर, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फ्री हैंड दे दिए हैं। अब बिहार के अंदर जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी हैं उनके माध्यम से अपनी सरकार
सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। और ये जो दबाव बनाया जा रहा है वो इसलिए है कि जो बिहार में आने वाली TRE 4.0 की भर्ती है या TRE 5.0 की भर्ती है, उस भर्ती के अंदर बीटेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही सिर्फ आवेदन करने का मौका दिया जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि आदेश दे दिया है तो निश्चित तौर पे बिहार सरकार इसको लागू करने की तैयारी कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होगी वो ये होगी कि अगर आप सभी के लिए बिहार TET लागू किया जाता है, सीटेट को हटा दिया जाता है, तो यहाँ पर TRE 4 के जो विज्ञापन है उसमें आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। कम से कम 2 महीने का आपको डिले हो जाएगा, क्योंकि पहले बिहार TET का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, फिर बिहार TET की परीक्षा होगी, परीक्षा होने के बाद रिजल्ट आएगा और इसमें कम से कम 2 महीने का समय तो लग जाएगा। तब जाकर के कहीं जो बिहार TET हो जाने के बाद TRE 4.0 का विज्ञापन आप सभी के सामने होगा, यानी कि निश्चित तौर पे 4 से 5 महीने का समय लग सकता है। और मान करके चले कि मई और जून में फिर आपकी TRE 4.0 की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। अब सवाल ये होगा कि जो बीटेट पास नहीं है उनका क्या होगा, क्योंकि अभी हाल ही में सीटेट बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पास किया है और बीटेट पास नहीं है। तो अगर सरकार इसको लागू कर देती है तो बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे जो सीटेट पास करके बैठे हुए हैं। लेकिन चूंकि अब कोर्ट ने इसको लेकर आदेश दे दिया है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार के पास में ये अधिकार है कि वो बिहार TET एक बार फिर से निकालें और उसके आवेदन लें और उसकी परीक्षा करवा लें और उसके बाद में यहाँ पे आवेदन लें। लेकिन अगर सरकार ना चाहे, सरकार को लगता है कि हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो चाहे तो बिना बिहार TET के ही आप सभी के लिए TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं और जितने भी सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनसे हमेशा की तरह आवेदन ले सकते हैं। लेकिन अब ये सरकार के पाले में है तो अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं कि बिहार TET होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कमेंट करके बताएं, TET बिहार TET हो या सीटेट के आधार पर ही BPSC TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। क्योंकि वैसे तो जानकारी निकल कर आ रही थी कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो फरवरी यानी कि इस महीने के लास्ट में आ सकता है और मार्च में आवेदन लेके अप्रैल में आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बिहार शिक्षक भर्ती से पहले बिहार TET का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, फिर उसकी परीक्षा करानी होगी, फिर जाकर के कहीं आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा BPSC TRE 4 का। और अगर इतना समय लगा तो ये परीक्षा मई में या फिर जून में देखने के लिए मिलेगी, यानी कि कम से कम 2 महीने का इंतज़ार आपको करना ही होगा, तब जाकर के कहीं TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी होगा। अब यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि बिहार सरकार का इसको लेकर क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि झारखंड में तो वहाँ की सरकार का स्टैंड क्लियर था, क्योंकि वो चाहते थे सिर्फ हमारे राज्य के अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन करें। फिलहाल BPSC TRE 4.0 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते रहें, साथ ही साथ थोड़ी बहुत तैयारी बीटेट की भी कर लें, क्योंकि अगर सरकार ने डिसीजन लिया आनन फानन में और बीटेट की परीक्षा करा ली तो आपके पास समय नहीं होगा तैयारी करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।